दोस्तों, आपने स्कूल या कॉलेज में कई बार ये पढ़ा होगा कि अमुक शब्द ग्रीक भाषा से आया है या ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार ऐसा होता था, वैसा होता था। यह जो ग्रीक भाषा है वह प्राचीन यूनान की भाषा हुआ करती थी। वही यूनान आज ग्रीस कहलाता है। दक्षिणी यूरोप में स्थित ग्रीस कभी भले ही महान ग्रीक सभ्यता और अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की जन्मभूमि के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज यह देश दिवालिया होने के कगार पर है। बहरहाल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ग्रीस के कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाले रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ग्रीस का आधिकारिक नाम हेलेनिक गणराज्य है। शॉर्ट में इसे हेलास भी कहा जाता है। इसकी राजधानी का नाम एथेंस है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप के मुहाने पर स्थित है। यानी यूरोप में स्थित इस देश के अगले पड़ोसी देश अफ्रीका और एशिया में स्थित हैं। दोस्तों, ग्रीस का क्षेत्रफल 1,31,957 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसकी जनसंख्या लगभग 1,10,00,000 है। ग्रीस के पड़ोसी देशों में अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की और नॉर्थ मैसिडोनिया है। दोस्तों, ग्रीस यूरोजोन में आता है, इसलिए यहाँ यूरो चलता है और 1 यूरो आज 26 फरवरी 2021 को भारत के 89 रुपए 51 पैसे के बराबर है। प्राचीन भारत की तरह ही प्राचीन ग्रीस भी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों में सरकार और कानून अलग अलग होते थे, लेकिन इनकी सभ्यता और संस्कृति एक हुआ करती थी। दोस्तों, आज पूरी दुनिया का सर्वमान्य खेल है ओलंपिक, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत सर्वप्रथम ग्रीस यानी यूनान में ही हुई थी। यूनान के प्राचीन शहर ओलंपिया में 776 ईसा पूर्व ओलंपिक का सबसे पहला आयोजन हुआ था। दोस्तों, यूनानी इतिहासकारों द्वारा जबरदस्ती विश्व विजेता बनाया गया सिकंदर यानी अलेक्जेंडर भी यूनान के मैसिडोनिया का रहने वाला था। ये अलग बात है कि मगध की विशाल सेना से डरकर उसके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिस कारण उसे पंजाब से ही वापस लौटना पड़ा था। दोस्तों, यूनान की सभ्यता बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही विकसित थी और इसका कारण था वहाँ अलग अलग समय काल में कई महान विद्वानों का मौजूद होना। अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, पाइथागोरस, यूक्लिड और आर्किमिडीज जैसे महान विद्वान यूनान की ही धरती पर पैदा हुए हैं। इनकी खोजों और दर्शन शास्त्र के बारे में आज भी हमें पढ़ाया जाता है। दोस्तों, ग्रीक लोग बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं। उनका मानना है कि जब भी कोई उनके परिवार के लिए बुरी खबर लाता है तो दुर्भाग्य को दूर करने के लिए उस परिवार के सदस्य अक्सर 3 बार थूकते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से शैतान और बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। दोस्तों, ग्रीस दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देशों में से एक है। हालांकि 15वीं शताब्दी में इस देश पर तुर्की के ओटोमन साम्राज्य ने कब्जा कर लिया था। 25 मार्च 1821 को ग्रीस को ओटोमन एम्पायर से आजादी मिली, लेकिन उसका संविधान 11 जून 1975 को लागू किया गया। दोस्तों, ग्रीस आज आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसकी जीडीपी 194.376 बिलियन डॉलर है, जबकि यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय $29,045 है। इस देश के मुख्य निर्यात में खाद्य और पेय उत्पाद, निर्मित सामान, तेल, रसायन और वस्त्र इत्यादि शामिल हैं, जबकि यह देश मशीनरी और ऑटोमोबाइल का आयात करता है। दोस्तों, ग्रीस उन कुछ देशों में से एक है जहां 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 वर्ष के लिए ग्रीक सेना में अपनी सेवा देनी पड़ती है। इसके अलावा ग्रीस में एक खास नियम है, वह ये कि वहां 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर उनके लिए सजा का प्रावधान है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या वोटिंग को अपने देश में भी कंपलसरी कर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस देश में शराब पीने की कोई कानूनी उम्र नहीं है। मजे की बात यह है कि यहाँ नाबालिग भी शराब पी सकते हैं, लेकिन उन्हें इसे खरीदने से रोकने के लिए कानून बने हुए हैं। यानी वो शराब तो पी सकते हैं, लेकिन खरीद नहीं सकते। दोस्तों, भारतीयों की तरह ही यूनानी लोग भी अपने परिवार और माता पिता के साथ मिलकर रहते हैं। वहाँ 60% से भी अधिक यूनानी आज भी अपने माता पिता के साथ रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, ग्रीस में 18 वर्ल्ड हेरिटेज साइटें हैं। यह देश टूरिस्टों के पसंदीदा देशों में से एक है। साल 2019 में इस देश में करीब 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ लोग घूमने के लिए आए थे। दोस्तों, हम सभी को बचपन में पढ़ाया गया है कि स्कूल का अर्थ होता है विद्यालय, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ग्रीक भाषा में स्कूल का मतलब होता है फ्री टाइम। यहाँ आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि स्कूल वर्ड भी ग्रीक भाषा से ही आया है। दोस्तों, प्राचीन ग्रीस में वहाँ के मूल निवासियों की तुलना में गुलामों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वहाँ की कुल आबादी के 40 से 80% जनसंख्या गुलामों की हुआ करती थी। यूनानी लोग गुलामों को अक्सर नमक के बदले खरीदते थे और वहाँ पुरुषों की तुलना में महिला गुलामों की कीमत ज्यादा हुआ करती थी। दोस्तों, प्राचीन यूनान में किसी के ऊपर सेब फेंकना प्यार की निशानी माना जाता था और कुछ हिस्सों में तो कई बार इसका उपयोग विवाह के प्रस्ताव के रूप में भी किया जाता था।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको भी ग्रीस के बारे में कुछ फैक्ट्स पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।